वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में वर्ष 2014 के आम चुनाव बहुत खास हैं। इससे पूर्व के आम चुनाव शायद ही इससे अधिक दिलचस्प रहे हों। यह किस्सा है उस सपने का जो 21वीं सदी का भारत देख रहा है। यह सपना है एक खुशहाल और ताकतवर देश होने का जो आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो। यही सपना पहली बार 66% से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक खींच लाया, और वह भी सिर्फ एक नाम के सहारे। किसी एक व्यक्ति को लेकर ऐसी दीवानगी और जादू पहले कभी नहीं देखा गया, और वह व्यक्ति है भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल चुके नरेंद्र मोदी। भारतीय लोकतंत्र ने इतनी उम्मीदें इससे पहले कभी किसी पार्टी या व्यक्ति से नहीं की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को उसके 15वें प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र दामोदर दास नरेंद्र मोदी का मिलना कई मायनों में बहुत खास है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से गांव वडनगर में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवार में हुआ। गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर जिंदगी गुजारने वाले मोदी के पिता दामोदर दास और माता हीराबेन ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन उनका यह बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। औसत दर्जे के छात्र नरेंद्र मोदी की वाद विवाद, नाटक प्रतियोगिता व अभिनय में बेहद रुचि थी। पढ़ाई के साथ साथ मोदी ने 8 वर्ष की आयु से ही रेलवे स्टेशन पर अपने पिताजी की चाय की दुकान पर हाथ बटाना आरंभ कर दिया था। उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुजरात में अपने पांव पसार रहा था। तभी मोदी ने संघ की शाखा में जाना शुरू कर दिया। एक प्रकार से यहाँ मोदी के भावी राजनीतिक जीवन की नींव तैयार होने लगी। 17 वर्ष की आयु में मोदी ने सन्यासी बनने की चाहत में घर और पढ़ाई छोड़ दी। करीब 2 साल तक हिमालय के अलग अलग मठों में घूमने के बाद मोदी घर लौट आए और पुनः संघ से जुड़ गए। संघ के नेता लक्ष्मण राव ईमानदार ने उनका राजनीतिक मार्गदर्शन किया और उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1973 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले मोदी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर वर्ष 1987 में भारतीय जनता पार्टी में जगह बना ली। इसके बाद मोदी ने पार्टी में अनेक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाते हुए निरंतर अपना कद बढ़ाया। इसी का परिणाम है कि मोदी वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद
मई 2014 तक इस पद पर बने रहे। लोकतंत्र में इतने समय तक सत्ता में बने रहना लोगों का विश्वास प्रकट होता है। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर में वर्ष 2002 बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें 2000 से अधिक लोग मारे गए और कई हजार व्यक्ति घायल हुए। इन दंगों ने मोदी की छवि को दागदार बना दिया। मोदी सरकार न केवल दंगों को प्रभावी ढंग से न रोक पाने के लिए आलोचना का शिकार हुई, बल्कि उस पर दंगों को भड़काने का आरोप भी लगाया गया। स्टॉप।